Hey learners, welcome to the Nav Nerds. तो आज की वीडियो में पावर बीआई के एक थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज कैलकुलेटेड कॉलम्स एंड मेजर्स। तो मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि कब कॉलम्स को यूज करना है और कब मेजर्स को यूज करना है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कैलकुलेटेड कॉलम्स क्या होते हैं, मेजर्स, डिफरेंस बिटवीन देम एंड इन केस कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। तो कैलकुलेटेड कॉलम्स क्या होते हैं? एक न्यू कॉलम होता है जो रो बाय रो कैलकुलेट होता है, मतलब कि हर रो के लिए सेपरेटली कैलकुलेशंस परफॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वांटिटी एंड यूनिट प्राइस है और हमें टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो हम सिंपली क्वांटिटी इनटू यूनिट प्राइस कर देंगे और तो हम ऐसे एक कैलकुलेटेड कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास जो डेटा है उस हिसाब से हम मंथ का कॉलम ले लेते हैं, देन ऑर्डर्स और रिटर्न ऑर्डर्स। तो यहाँ पे मेरे को क्या निकालना है, नेट ऑर्डर्स, ऑर्डर्स माइनस रिटर्न्स। यहाँ पर सिंपली टेबल पे जाऊंगा और थ्री डॉट्स को क्लिक करूंगा, न्यू कॉलम। यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ नेट ऑर्डर्स। अब मेरे को क्या करना है, जितने भी ऑर्डर्स हैं यहाँ पे माइनस कर देना रिटर्न्स। यहाँ पे मेरे पास एक नया कॉलम आ जाता है एंड मैं इसको ऐड कर दूँ अगर, तो यहाँ जितने भी मेरे नेट ऑर्डर्स की वैल्यू है वो आ गई यहाँ पे। सपोज की यहाँ पे 100 माइनस 10, 90, 67 माइनस 9, 58। तो यहाँ पे मेरे पास ये नेट ऑर्डर्स आ चुके हैं। और सेम चीज में यहाँ पे न्यू मेजर्स के थ्रू भी कर सकता हूँ, बट आई विल डू यहाँ पे एक न्यू मेजर क्रिएट करूंगा मैं, न्यू ऑर्डर्स के नाम से नेट ऑर्डर्स। और यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे मेरे पास एक न्यू मेजर बन के आ चुका है, मेजर नेट ऑर्डर्स के नाम से, जो मैंने क्रिएट करा था। यहाँ पे इसको सिंपली सेलेक्ट कर लूंगा, तो मेरे पास वैल्यूज तो सेम ही आ रही है, बट डिफरेंस कहाँ है? तो मेजर्स होते क्या है, मेजर्स डायनामिक कैलकुलेशंस के लिए यूज होते हैं। ये रो बाय रो स्टोर नहीं होते, इंस्टेंट की विजुअल के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होती है। यहाँ पे पहले मेजर्स ने क्या करा है, यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स थे उनको कैलकुलेट करा है एंड देन रिटर्न्स को, और फिर उसमें से माइनस कर दिया। यहाँ पे मेरे पास 980 ऑर्डर्स आ चुके हैं और इनको डिवाइड कर दिया मंथली। तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस क्या निकल के आता है, जो कैलकुलेटेड कॉलम्स होते हैं दे आर स्टोर्ड इन मेमोरी, और जो मेजर्स होते हैं वो कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं। ये बस वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं और शोकेस कर देते हैं। यहाँ पे कोई भी स्पेस ऑक्यूपाई नहीं होती। और जितने भी हम यहाँ पे केपीआई यूज करेंगे, टैक्स फार्मूला यूज करेंगे, तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें मेजर्स क्रिएट करें, ना कि कॉलम्स। एंड यहाँ पे मेजर्स भी दो टाइप के होते हैं, एक इम्प्लिसिट होता है और एक एक्सप्लिसिट होता है। तो यहाँ पे जो मैंने ये क्रिएट करा है मेजर्स नेट ऑर्डर, ये एक एक्सप्लिसिट मेजर है। एंड इम्प्लिसिट क्या होता है, यहाँ पे मैं सिंपली इसको, जो मेरे ऑर्डर्स हैं
मैं यहाँ पे विजुअलाइजेशंस में कॉलम्स के अंदर ऑर्डर्स को ऐसे, यहाँ पे जितने भी मेरे सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, जितने भी मेरे को यहाँ पे ये फंक्शंस दिख रहे हैं, ये सब इम्प्लिसिट मेजर के अंदर आते हैं। फाइव सम दिस, तो यहाँ पे मेरे पास जितने भी सम है वो आ गए। एवरेज करूंगा तो ये एवरेज आ जाएगा। काउंट करूंगा डिस्टिंक्ट तो 10 आ जाएगा। एंड देन डोंट समराइज, तो यहाँ पे मेरे ऑर्डर्स जो है वो उसी स्टेट में आ जाएंगे। इफ मैं इसको एक्सटर्नली क्रिएट कर रहा हूँ न्यू मेजर की फंक्शंस के थ्रू, तो यहाँ पे इसको मैं कहूँगा एक्सप्लिसिट मेजर। एंड यहाँ पे जितने भी मेरे फंक्शंस हैं ये मेरे आएंगे इम्प्लिसिट मेजर्स के अंदर। तो हमको फोकस किसके ऊपर करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम मेजर्स क्रिएट करें, ना कि कॉलम्स। अगर कॉलम्स की नीड है तो ही क्रिएट करें, वरना नेसेसरी नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे मॉडल स्लो हो जाता है। ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई होगी तो ऑब्वियसली मॉडल स्लो ही हो जाएगा। So that's it for today's video. Thanks for watching.